गुजरात बोर्ड द्वारा आज 12th साइंस के परिणामों का ऐलान किया गया है। इन परिणामों में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बीच परीक्षा को पास किया है। उन्हीं में से एक है वडोदरा के उर्मी स्कूल की यशवी पटेल। करीब एक महीने पहले ली गई गुजरात बोर्ड की परीक्षा में 12th साइंस में वडोदरा की उर्मी स्कूल की छात्रा यशवी ने भी कॉमा और पैरालिसिस जैसी परेशानियों के साथ परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में यशवी पास भी हो गई है। यशवी ने उम्दा हौसला दिखाते हुए अन्य छात्रों के लिए उदाहरण पेश किया है। कई छात्र परीक्षा के तनाव से हताश होकर खुदकुशी जैसा आखिरी कदम तक उठा लेते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों के बीच पैरालिसिस से पीड़ित यशवी पटेल ने 12th साइंस में 50% मार्क्स हासिल कर सभी को अपना परिणाम स्वीकार करने का हौसला दिया है। यशवी पटेल बीमारी की वजह से 2 साल तक परीक्षा नहीं दे पाई थी। 78 दिन वेंटिलेटर पर रही यशवी ने 2023 में 12th साइंस की बोर्ड की परीक्षा दी और पास होकर अपनी मेहनत को साकार भी किया है। मेहनत तो बहुत की है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई। मैं इससे भी अच्छा कर सकती थी। 7 to 4 स्कूल टाइमिंग था, उसके बाद घर पे पढ़ रही थी। घर पे भी 5-6 घंटे आराम से पढ़ रही थी। श्रेय मेरी मम्मी को और टीचर्स को। सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगी कि जैसे कोई भी चीज़ हिम्मत हो तो हासिल कर ही सकते हैं। सरकार से मुझे ऐसे कोई हेल्प तो नहीं मिली है और मुझे जो स्कूल अलॉट हुई थी उसमें लिफ्ट भी नहीं थी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। पर वैसे तो मेरी स्कूल ने तो बहुत हेल्प की। दिक्कत तो हुई थी पर मैनेज कर लिया और स्कूल ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। जो स्कूल अलॉट हुई थी वो स्कूल ने भी। यशवी पटेल की इस उपलब्धि में परिजनों के साथ साथ स्कूल की भी अहम भूमिका है। स्कूल संचालकों द्वारा यशवी की स्थिति और पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर उसकी फीस तक माफ कर दी गई थी। यशवी के पास हो जाने पर माता जयश्री पटेल और स्कूल प्रबंधन ने खुशी जाहिर की है। मेरी बेटी बाल साइंस में थी, उस टाइम पर उसको GBS नाम की बीमारी हुई और ये वायरल जब हुआ उसको तो उसकी सारी बॉडी बंद हो गई और फिर लंग्स है वो भी बंद हो गए। तो उस टाइम पे हमने वेंटिलेटर बेटी को आया और 3 महीने तक वेंटिलेटर रहा और उस टाइम पे वो बाल साइंस की पर एग्ज़ाम नहीं दे पाई और 10/10/2021 को हुआ था। उसके बाद उसने 2022 में बाल साइंस की एग्ज़ाम दी और उस टाइम पे उसको बाल साइंस में 50% लेके आज सफलता बाल साइंस में उसने ली है। और अभी उसका हाथ काम तो कर नहीं रहा है, फिर भी उसका पेपर थोड़ा छूट गया और इतनी तैयारी नहीं कर पाई। फिर भी मेरी बेटी ने बाल साइंस पास किया है और 50% रिजल्ट लेकर आई है। तो मैं मेरी बेटी पर गर्व करती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरी बेटी बाल साइंस में पास हो गई। और मैं सभी माता पिता को यही कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चों की प्रेरणा बनो, बच्चों को आगे आने की हिम्मत दो, जैसे हमने हमारी बेटी को आगे आने की हिम्मत दी है और हमने बहुत ही हमारी बेटी को सपोर्ट किया है कि कोई भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ो। तो ये परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी और अभी भी मेरी बेटी ठीक नहीं है, फिर भी ये रिज़ल्ट लेके आई है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही गर्व है और वो हमारा गरुड़ है